हेलो गाइस, वेलकम टू आवर 8th क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओड। हमारी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम ओड को कंप्लीट करेंगे, पूरे डिटेल वे में समझेंगे ओड क्या होती है। तो ओड में होता क्या है, पोएट अपनी फीलिंग्स को बहुत ही डिटेल्ड वे में किसी भी आदमी या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में उसकी तारीफ में बताता है। मतलब पोएट्स अपनी फीलिंग को बहुत ही डिटेल वे में बताता है किसी व्यक्ति या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और उसमें जो फीलिंग्स होती हैं वो उसके बारे में क्या बताता है, उसकी तारीफें करता है बहुत ही भर भर के। तो मैंने पॉइंट में डिवाइड कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ में आ पाए, जिससे आसानी से समझ में आ जाए इजी वे में। अ फॉर्म ऑफ लिरिकल पोएट्री विद इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में इसकी क्या हुआ, ओरिजिन हुई। ये क्या है, एक लिरिकल पोएट्री की फॉर्म है जिसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, एंशिएंट ग्रीस में। कहाँ हुआ, एंशिएंट ग्रीस में। पोएट टेल्स हिज फीलिंग्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे। पोएट क्या करता है, बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही डिटेल्ड वे में अपनी फीलिंग्स को बताता है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल पोएट। ये क्या है, एक टाइप है लिरिकल पोएट की। यूजुअली फॉर्मल, सीरियस इन टोन। अक्सर कैसी होती है, फॉर्मल होगी और सीरियस टोन में होगी। रिटन टू प्रेज, लिखी किस लिए जाती है, तारीफों के लिए। रिफ्लेक्ट डीपली फीलिंग डीपली ऑन अ पर्सन, या फिर किसी के बारे में डीपली विचार, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, आइडिया के बारे में या फिर इवेंट के बारे में क्या होगा, उसमें प्रेज होगी, तारीफ होगी या फिर उसके बारे में चिंतन होगा, गहराई से बहुत ही ज्यादा डिस्कशन होगा। इट ऑफन हैज एन एलिवेटेड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। बहुत ही ज्यादा अक्सर कैसी होती है इसकी जो लैंग्वेज होती है, बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड टाइप की लैंग्वेज होती है। मैंने इसे हिंदी में भी डेफिनेशन दे रखी है जिससे कि आपको आसानी से बिल्कुल डिटेल्ड वे में समझ में आ पाए। जिसको इंग्लिश में समझ में आ गई वो ठीक है, जिसको हिंदी में समझ में आती है वो हिंदी में देखें। तो क्या है, ओड एक प्रकार की लिरिकल कविता है। ओड क्या है, एक लिरिकल पोएट है, वो पोयम है। यह प्रायः गंभीर और औपचारिक शैली में लिखी जाती है। ये कैसी किस तरीके से लिखी जाती है, या तो गंभीर में लिखी जाएगी सीरियस नोट पे, या फिर फॉर्मल में होगी, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या फिर घटना की प्रशंसा या उस पर गहन सीरियस चिंतन किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी ह्यूमन के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में या फिर किसी थॉट के बारे में बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई से चिंतन होगा, सोचा जाएगा या फिर उसकी तारीफें की जाएंगी बहुत ही गहराई से सोचा जाता है। ओड एक प्रकार की कविता होती है। ओड क्या है, एक प्रकार की टाइप की क्या है, पोयम है। ये आमतौर पर लिरिकल पोयम होती है। ये कौन सी होती है, लिरिकल पोयम होती है। कैसी होती है, लिरिकल पोयम होती है। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, भावना या घटना की प्रशंसा या फिर गंभीर चिंतन किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति हो सकता है, किसी थिंग हो सकती है, या फिर किसी इमोशन के बारे में या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में बहुत ज्यादा गहराई से चिंतन होता है, या फिर उसकी तारीफ की जाती है। क्या की जाती है, तारीफें की जाती है। इसमें जो भाषा होती है बहुत ज्यादा ऊंची होती है, बहुत ही एलिवेटेड होती है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है, सीरियस होती है। तो आगे हम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी मैंने पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। तो पहला है हमारी फॉर्मल एंड डिग्निफाइड स्टाइल। कैसी होगी, फॉर्मल होगी या फिर सीरियस स्टाइल होगा। एक्सप्रेस एडमायरेशन, प्रेज और डीप थॉट। क्या एक्सप्रेस करते हैं, उसकी तारीफ होंगी या फिर बहुत ज्यादा डीप थॉट होंगे। ऑफेंड एड्रेस डायरेक्टली टू समवन और समथिंग। अक्सर या तो किसी को ही सीधे डायरेक्टली किसी को संबोधित कर दिया जाएगा, किसी को मतलब एड्रेस कर दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, या फिर किसी चीज को डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, एड्रेस कर दिया जाएगा। या फिर ओ म्यूज ओ नाइटिंगेल, ऐसे इस तरीके से डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। एलिवेटेड एंड लिरिकल लैंग्वेज होती है। एलिवेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज होगी, और लिरिकल लैंग्वेज होगी। स्टैंजा स्ट्रक्चर कैन बी रेगुलर। जो स्टैंजा स्ट्रक्चर है वो रेगुलर हो सकता है। और इसमें कौन सी आती है फॉर्म, पिंडारिक ओड आती है, होरेशन ओड आती है। और जिसमें स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर ओड। ये फॉर्म्स होती हैं ओड की। हिंदी में भी लिख रखा है तो पढ़ लेते हैं एक बार। औपचारिक और गरिमामय शैली में लिखी जाती है। इसमें प्रशंसा, आदर या गहन चिंतन व्यक्त होता है। अक्सर किसी को सीधे संबोधित किया जाता है, जैसे हे म्यूज, हे कोयल। भाषा ऊंची और भावपूर्ण होती है। छंद संरचना कभी नियमित होती है और कभी नियमित नहीं होती है, अनियमित होती है। तो इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। जनरली इसकी कितनी फॉर्म्स है, 3 टाइप की ओड्स मिलती है हमें, पिंडारिक, होरेशन, इर्रेगुलर। तो चलिए इसे डायरेक्टली हम इसे पढ़ लेते हैं, एक एक करके 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या है, एक ग्रीक ओड है। फॉलो द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार। पिंडार के जो
पोएट लिखी जाती है, पोएम लिखते थे पिंडार, उसी के फॉर्म को और स्टाइल को फॉलो किया जाता है इसमें। ये क्या है, एक एंशियंट पोएट है पिंडार। क्या है, एक एंशियंट पोएट है जिसके फॉर्म और स्टाइल को फॉलो करती है पिंडारी कोड। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। एस्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप, एपोड। एस्ट्रोप में क्या होता है, तारीफें होती हैं, फिर उसे काउंटर बैलेंस किया जाता है और फिर उसी टॉपिक के बारे में समराइज किया जाता है, शॉर्ट में समझाया जाता है। पहले में क्या होगी, तारीफें, फिर काउंटर बैलेंस, फिर उसी टॉपिक को समराइज किया जाता है। पोएम्स वर मेंट टू बी संग एट द पब्लिक इवेंट। और इस पोएम को कहाँ गाया जाता है, पब्लिक इवेंट्स में गाया जाता है। कॉम्प्लेक्स, फॉर्मल, विद स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड एपोड। इंस्पायर्ड बाय ग्रीक पोएट पिंडार। किससे इंस्पायर्ड है ये पिंडारी कोड, ग्रीक पोएट पिंडार से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी फॉर्म है होरेशन। होरेशन जो नेम है वो लिया गया है लैटिन पोएट होरेस के नेम से। ये इनफॉर्मल होती है, मेडिटेटिव होती है और इंटीमेट होती है। ये कोई भी स्ट्रिक्ट स्टैंजा फॉर्म को फॉलो नहीं करती। ये किस में लिखी जाती है, कपलेट, क्वाड्रेंट में लिखी जाती है। सिंपल, पर्सनल, काम, रिफ्लेक्टिव। इंस्पायर्ड बाय रोमन पोएट। रोमन पोएट होरेस से इंस्पायर्ड होकर इसका नाम क्या रखा गया है, होरेशन ओड। नेक्स्ट हमारी इर्रेगुलर ओड्स। एनी फॉर्मल राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो। कोई भी किसी भी टाइप का फॉर्मल राइम स्कीम या फिर स्ट्रक्चर को ये फॉलो नहीं करती। इर्रेगुलर ओड्स क्या नहीं करती, कोई भी फॉर्मल राइम स्कीम को और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। नो फिक्स स्ट्रक्चर फॉर मोर फ्रीडम इन स्टाइल। कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, फ्रीडम होता है स्टाइल को अपनाने का, कोई से भी स्टाइल में लिख सकते हैं। यूज बाय मॉडर्न पोएट्स। ये ज्यादातर किसके द्वारा यूज किया जाती है, मॉडर्न पोएट्स के द्वारा यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। इसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, काउवेलियन ओड्स भी कहते हैं। विलियम वर्ड्स हैड रिवाइव्ड इन 1800। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको रिवाइव किया था 1800 में, दोबारा से इसे रिवाइव किया। इस फॉर्म ऑफ पोएट को, ओड को, इर्रेगुलर ओड को दोबारा से रिवाइव किया गया था विलियम वर्ड्स के द्वारा 1800 में। आई होप आपको ओड समझ में आ गई हो, सभी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फॉर्म समझ में आ गई हो। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उस टॉपिक को आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।